वैसे हम अपने घर को तो बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी रखते हैं, लेकिन कुछ घर के ऐसे एरियाज होते हैं ना जिनको हम क्लीन करना भी भूल जाते हैं, और उसके साथ साथ उन एरियाज को साफ सुथरा रखना और ऑर्गेनाइज रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज ऐसा ही एक वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ जो आई होप आपको पसंद आएगा। मेन एंट्रेंस का आज मैं मेकओवर करूँगी। सेम आइडियाज़ आप फॉलो करके आप अपनी बालकनी का मेकओवर कर सकते हैं, अपने बरामदों को भी एक नया सा लुक दे सकते हैं। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर ये मेरे घर का मेन दरवाज़ा है जिसको मैं अपना DIY क्लीनर है ना उसके साथ साफ कर लेती हूँ। तो बस एक नॉर्मल सा कपड़ा ले लेती हूँ, तो इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से शाइन करता है, साफ सुथरा भी हो जाता है। तो ये जो ग्रिल का दरवाज़ा है ना, इसमें हमने ऑलरेडी नेट तो लगाई हुई है, लेकिन सुराख थोड़े से बड़े हैं। तो मैंने इस तरह से एक डबल नेट है ना उसको चारों साइड्स पे सिलाई करके और साइड्स में एक फैब्रिक के साथ ही मैंने डोरियां लगाई हुई हैं। तो हम ना इधर बांध लेते हैं, तो एक बुरा भी नहीं लगता और प्राइवेसी भी रहती है। वुडन डोर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो हम खोल देते हैं, ग्रिल बस बंद होती है। तो इस तरह से हमने एक नेट लगा दी है ना, तो आसानी हो गई है। तो ब्रश वगैरह इस तरह से हम ग्रिल को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा सा ब्रश तो वैसे यहाँ पर हम झाड़ू लगा रहे थे तो ही मैंने उठा लिया था। तो इस तरह से बस हम दोनों ने मिलके इस पूरे दरवाजे को साफ़ किया, क्योंकि नेट है ना उसको जब ब्रश के साथ साफ़ करें ना तो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। उसके साथ साथ थोड़ा सा कपड़ा शपड़ा लगा के इस पूरे मेन डोर को हमने क्लीन कर लिया है। और ये बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम होता है, तो इस टाइम पे बाहर काम करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो रहा था, क्योंकि जब दिन ऊपर आता है ना तो लोग भी बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। क्योंकि मेन डोर है तो थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो शूट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो बस हमने इस तरह से इसको कर लिया है साफ़ सुथरा। तो अब यहाँ पर ये जो फर्श है ना इसको भी हमें वॉश करना था, क्योंकि मेंटेनेंस वाले बस पोंछा तो लगा लेते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं लगाते। तो हम अक्सर इस तरह से अपने जो ये एरिया है ना उसको वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और साथ साथ ये सरफ है ना इसको डाल के, और उसके बाद मैंने पूरा इसको क्लीन किया था। बहुत ज़्यादा पानी हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि फिर सीढ़ियाँ भी हमें ही क्लीन करनी थी। तो बस इसको वाइपर वगैरह लगा के साफ़ कर लिया। अब एक मेरे पास ये शीट है, दूसरी है ये फैब्रिक शीट। पहले तो मैंने सोचा था पेपर वाली जो शीट है ना जो हमने पहले अपने घर पे लगवाई थी, वो भी कुछ रोल था वो यूज़ करती हूँ। बाद में मैंने इसको लगाने का फैसला किया। चिकनकारी की एक शर्ट मेरी स्टिच होके आई थी, वीडियो में शूट कर रही थी तो इसको भी मैंने आपको दिखा दिया। तो लेस वगैरह लगवा के मैंने खुद ही डिज़ाइन करवाया था। बस मैं सिंगल शर्ट का कपड़ा लेकर आई थी और इस तरह से हमने इसको रेडी करवाया है। तो बैक टू द वर्क। अब ना ये वुडन ग्लू है ना उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। थिक है क्योंकि विंटर्स भी है ना, तो ग्लू थोड़ी सी थिक हो गई थी। इसमें मैंने पानी ऐड किया है तो इसको मैं डाइल्यूट कर लूँगी। अब ये जो शीट है ना इसके ऊपर मैंने इसको लगाना है और अच्छी खासी क्वांटिटी में मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो ग्लू है ना आपको पाउच में भी मिल जाती है और जार में भी मिल जाती है। मैं अक्सर पाउच ले आती हूँ क्योंकि मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो बस इस तरह से इस पूरी शीट के ऊपर मैंने पहले तो ब्रश के साथ अप्लाई किया, फिर मेरे जो अपने हाथ है ना उनके साथ मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करके इस वॉल के ऊपर स्टिक किया है। नेल्स वगैरह जो लगी थी उनको मैंने निकाल दिया, साथ में इसको क्लीन भी किया है एक गीले से कपड़े के साथ, ताकि थोड़ी सी मिट्टी वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाए। तो पहले हमने ऐसा सोचा था जितनी हमारी साइड की वॉल है ना उसके ऊपर हम इस शीट को लगाने वाले हैं। तो बाद में हमने अपना प्लान चेंज किया था, वो आपको वीडियो की एंड पे मैं बताऊंगी। और बस इस तरह से ये शीट मैंने लगा दी थी। 2 पीसेस थे और दोनों ही पीसेस मैंने अच्छी तरह से स्टिक किए हैं। एक्स्ट्रा जो भी होगी उसको मैं कट करके अलग कर दूंगी। तो अक्सा है ना वो उसको भी वीडियो शूट करवाने का शौक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कैमरा वगैरह बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकती, ना वीडियो ठीक से बनाती है। और मैं इसको सिखाती भी नहीं हूँ क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए ये आती है और इसको शौक होता है कि आप ही मेरा वीडियो बनाए, तो मैं कभी कभी इसको वीडियो में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये जो बोर्ड था ना उसको मैंने एक शार्प सी ब्लेड लेकर फिर कट किया है। तो इस तरह से शीट लगाना आसान हो जाती है, बिल्कुल नीटनेस के साथ ही लगती है। मेरे ख्याल में ये जो काम करते हैं ना शीट वगैरह लगाने वाले, वो भी इसी तरह से अपनी सेटिंग करते होंगे। अब ये सारी शीट मैंने स्टिक कर दी। अब मैंने एक प्लास्टिक की वायर्स वगैरह कवर करने के लिए जो कवर आता है ना वो ही मंगवाया था, बिल्कुल ही सस्ता सा होता है, बस एक ही पट्टी है। मेरे ख्याल में ये
10 फुट की आती है, तो इसको मैंने मंगवा के इसके ऊपर ब्लैक स्प्रे पेंट कर दिया था। तो अब मैं इसकी जो भी लेंथ और विड्थ जितनी मुझे चाहिए थी ना, उतना मैंने इसको कट किया था, क्योंकि पहले तो मैं इसको अपनी ही साइड पे यूज़ करने वाली थी। तो मैंने इसको सेंटर से कट किया था, वरना मुझे इसको कट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर आप देखें, ये जो शीट है ना, इस तरह से खुल भी जाती है। इसके अंदर अगर आप जो स्ट्रिप लाइट होती है ना, उसको भी फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको ऑन करने का, वरना मैं इसके अंदर लाइट भी लगा सकती थी। अब ये तो नेल्स के साथ भी लग जाती है, लेकिन मैंने इसको डबल टेप के साथ लगाया है। तो मैंने कुछ इस तरह से स्टिक किया था, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि इसके अंदर ही मैं वॉल की डेकोरेशन करूँगी। तो यहाँ पर जो नेल्स वगैरह मुझे लगाने होंगे ना, आगे मैं ज़रूर लगवाऊँगी हस्बैंड से, ही अपने देवर जब आएंगे तो मुझे लगा के दे देंगे। अभी तो मैंने इसको डबल टेप के साथ ही लगा दिया है। वैसे तो बिल्कुल हल्की फुल्की सी है, डबल टेप के साथ भी अच्छी तरह से फिक्स रही थी। अब ये कुछ डीआईवाईज थे मेरे पास, कुछ अभी भी बनाएंगे। तो ये जो वुडन के कुछ डीआईवाईज है ना, इनका मैं थोड़ा सा मेकओवर करने वाली हूँ। और ये जो बोर्ड है ना, ये जब हमने अपना ये घर लिया था ना, तभी मैंने इसको बनाया था। और बहुत सारा एक्रिलिक पेंट मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल भी पेंट ख़राब नहीं हुई है। बस इसके जो राइटिंग थी ना, वो थोड़ी सी ख़राब हुई थी। तो इसके ऊपर पूरा मैंने ये ब्लैक शेड अप्लाई कर दिया है। अब साथ में एक नेल भी लगी हुई थी, उसके ऊपर एक जार थी जो टूट चुकी थी। और अब मैं इसके ऊपर ये जो कप है ना, जिसके ऊपर मैंने गोल्डन शेड अप्लाई किया हुआ है, वो मैं लगा दूंगी। अब इसके ऊपर मैं राइटिंग कर दूंगी, और उसके बाद जो ग्लू गन है ना, उसके साथ मैं इसको प्रोमिनेट करूंगी, ताकि बहुत अच्छा लगे, उभरा उभरा सा लगेगा। और इस तरह से बहुत अच्छा सा एक लुक आने वाला है। ग्लू गन अच्छी गर्म है, और मैंने बिल्कुल नीटनेस के साथ ही इसको लगाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि ग्लू गन है ना, थोड़ी कभी ज़्यादा निकल जाती है, कभी कम निकल जाती है। तो बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस बात का। और अब मैं इसके ऊपर चॉक पेंट अप्लाई करने वाली हूँ, जो मैंने अपनी एक अलमारी के ऊपर की थी ना, वही एक थोड़ा सा पड़ा हुआ था, उसी को इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। आप एक्रिलिक पेंट भी लगा सकते हैं। अब ये मेरे पास एक टेप है, जो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, टेमू से मैंने इसको लिया था। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में केमिकल वगैरह लगा होता है, तो शाइनिंग आ जाती है जब लाइट ऑफ होती है। तो अब ये कप भी यहाँ पर मैंने जूट रोप के साथ हैंग किया है। इसके अंदर एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स के कुछ बंचेस मैं ऐड कर दूंगी। अब ये जो फ्रेम है ना, जो एक मिरर के साथ था प्लास्टिक का, इसको भी मैंने डीआईवाई करके आपके साथ शेयर भी किया था। कुछ दिन मैंने अंदर यूज़ किया है, अब मैं इसको एंट्रेंस पे यूज़ करने वाली हूँ। तो सेंटर में आप देखें, दो वुडन स्टिक्स है ना, उसको ब्लैक शेड अप्लाई करके इस तरह से लगा दिया है। बेस के ऊपर मैंने वुडन पट्टी लगाई है ग्लू स्टिक के साथ, अच्छी तरह से स्टिक भी रहेगी और लुक बहुत अच्छा आएगा। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई विंडो हो। ये भी मेरा अपना एक डीआईवाई है। अब इसका जो ढक्कन है ना, उसको खोल के उसके ऊपर ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स कुछ मैं स्टिक कर दूंगी। और इसके अंदर आप कोई फेरी लाइट भी रख सकते हैं, नहीं तो आप आर्टिफिशियल कैंडल रखें। उसके बाद आप ढक्कन को बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी जार में पानी डाल के और मनी प्लांट की कटिंग है ना, उसको भी ग्रो कर सकते हैं। मैं दोनों ऑप्शन आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो देखें, इस तरह से ये जार लग रही थी, और ये विंडो है ना, इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब एक मेरे पास पुराना सा फ्रेम था, जिसके ऊपर मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट कर दिया है, क्योंकि फ्रेम बिल्कुल बेकार थी। और अब ये बोर्ड हमारे पास एक रेडी हो गया है। इसकी चारों तरफ पे मैंने सोचा था ये जो वाइट एक इलेक्ट्रिक टेप है ना, इसको मैं लगा दूं, लेकिन ये टेप थोड़ी सी कम थी, तो मैंने एक साइड पे जो लगा था ना, वही मैंने रहने दिया। अब इसकी जो 3 साइड्स है ना, उसके ऊपर ये मैं टेप लगा दूंगी, ताकि इसका भी अच्छा सा लुक आ जाए, एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए। राइटिंग मैंने कर दी है, और इसके ऊपर अब मैं जो एक्रिलिक पेंट है ना, उसके साथ इसको प्रोमिनेट कर लूँगी, और अच्छा सा एक बोर्ड हमारे पास रेडी हो जाएगा। जो भी घर के अंदर एंटर होगा ना, उसको बहुत अच्छी एक फील आने वाली है। क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ, डेली मुझे आना जाना रहता है ना, तो घर पे आते ही आपका मूड है ना, खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। एक कॉर्नर पे थोड़ी सी गैप मुझे नज़र आ रही थी, तो वहाँ पर मैंने एक्रिलिक पेंट के साथ एक ब्रांच ड्रॉ कर दी है। अब जो बॉटम में थोड़ा सा कॉर्नर था ना, उसके ऊपर पहले तो मैंने सोचा था पेंट कर दूँ, अब मेरे पास एक सनफ्लावर था, उसको स्टिक कर दिया।
एक छोटा सा मिरर है मेरे पास, उसके साथ साथ मेरे पास एक बड़ा सा मिरर है। मैंने पहले सोचा था ये मिरर लगाऊंगी तो और अच्छा लगेगा, लेकिन टूटा था ना, तो मेरा दिल नहीं किया मैं टूटे मिरर को अपनी एंट्रेंस के ऊपर लगाऊं। वैसे तो काम चला सकती थी, लेकिन मैंने बस इसी तरह से अपना काम चला लिया। कुछ पुराने स्पून्स मैंने ले लिए थे, कुछ मैंने ये जो आइसक्रीम स्टिक्स है ना, इनको लेकर कुछ इस तरह से स्टिक कर दिया है। एक शीट के ऊपर गोलाई में कट की थी, उसके ऊपर अब ये मिरर है ना, उसको मैं स्टिक कर दूंगी। पहले तो मैंने ब्लैक शेड अप्लाई किया था, बाद में मैंने इसको गोल्डन कर दिया था। तो एक मेरे पास पुरानी सी बकेट थी जिसमें चॉकलेट वगैरह आती है ना, वही थी। तो इसके ऊपर मैंने गोल्डन शेड अप्लाई किया है, और जूट रोप है ना, उसको बस मैंने थोड़ा सा ही डिज़ाइन दिया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर लपेटा नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लग रही थी। अब इसकी जो साइड्स थी ना, थोड़ी सी रफ लग रही थी, तो एक लेस का पीस था मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अच्छा, अब ये जो रिंग है ना, आपको याद होगी, मैंने बकेट जो जब कट की थी ना, तो ऊपर की जो रिंग थी ना, उसको मैंने जूट के साथ लपेट के इसको मैं यूज़ कर रही थी। इसके अंदर भी मैंने प्लांट्स ग्रो किए हुए थे, आज मैंने इसको थोड़ा सा मेकओवर दे दिया है। तो अब ये जो बकेट है ना, यहाँ पर मैंने हैंग कर दी है, इसमें मैंने मनी प्लांट मट्टी के साथ ग्रो कर दिया है। ये भी मेरे पास एक DIY है जो मैंने टिन के साथ बनाया था, और ये जो है ना, इसको मैंने फ्रेम के साथ बनाया था। ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और ये जो मेन डोर है ना वुडन, इसके ऊपर मैं इसको लगा रहने देती हूँ, अक्सर ये इधर ही होता है। आज मैंने बस इसको क्लीन करके वापस से इधर ही लगा दिया था। तो ये वाइट सीमेंट के साथ मैंने एक हैंगिंग बनाई थी, इसको भी यहाँ पर मैंने लगाना है। उससे पहले एक साइड जो थी ना, उसके ऊपर पहले तो मैंने इस तरह से इनको लगाया था। तो कोई भी डेकोरेशन या कोई भी ऐसी चीज़ किचन की भी आप ऑर्गेनाइज़र या ऑर्गेनाइजेशन देख लेना, तो एक जैसी नहीं रहती है, क्योंकि जिस तरह से हमारा मूड चेंज होता है, जिस तरह से हमारी नीड्स चेंज होती है ना, उसी तरह से हम अपनी हर चीज़ को चेंज करते रहते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, और मुझे तो ऐसे लगता है आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। अब ये एक शॉपिंग की थी मैंने दराज से, और ये एक मेटल का स्टैंड मैंने ऑर्डर किया था। उम्मीद ये थी कि थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा होता, लेकिन ये बस थोड़ा छोटा ही है। इसमें 2 बड़े साइज के गमले हैं ना, वो आप रख सकते हैं। अगर छोटे रखेंगे ना, तो 3 आराम से फिक्स हो जाते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ब्लैक शेड ही थी मेरे ख्याल में, वाइट तो नहीं थी। और इसके ऊपर ये सारे छोटे छोटे से प्लांट्स मैंने रखे हैं, जो मैंने मिट्टी की जो हांडियाँ हैं ना, उनमें ग्रो किए हैं। तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अच्छा भी लग रहा था। तो ये जो स्टैंड है ना, इसको अगर आप लेना चाहें तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें लगने के बाद आप वॉल का लुक देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो जार को देखें, इस तरह से हैंग करके इसके अंदर मनी प्लांट भी आप लगा सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से ही यूज़ किया है। और यहाँ पर आप फ्रेम्स को देख सकते हैं लाइट ऑफ होने के बाद। और अब ये एरिया देख सकते हैं आप, पड़ोसियों की साइड भी। सेटिंग चेंज इसीलिए हुई है कि जब मैंने अपनी साइड पे शीट लगाई ना, तो सामने वाले जो अंकल है ना, उन्होंने कहा कि आपने ये तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रिएट कर दिया है, आपको हमारी साइड को भी थोड़ा सा मेकओवर करना था। तो मेरे पास जो भी शीट मौजूद थी ना, वो मैंने लगा दी। सेम शीट मेरे पास अगर होती तो मैं दोनों साइड्स पे एक जैसी ही लगा देती, और ऊपर जो पट्टी है ना वायर्स को कवर करने वाली, उसको मैंने ऊपर ही लगा दिया था, सेंटर से मैंने उसको निकाल दिया था। तो पहले भी मैं ये काम कर सकती थी, पहले मैंने इजाज़त नहीं ली थी। मुझे ऐसे लगा कि क्या पता उनको कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि जो हमें चीज़ें पसंद होती है ना, हो सकता है सामने वालों को पसंद ना आए। तो बस मैंने अपनी ही साइड को कवर किया था। अब मैंने ये सारी सेटिंग चेंज करके दोनों साइड्स पे बराबर कर दिया है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आया है आज का वीडियो तो वीडियो को लाइक करके साथ साथ कमेंट करके जाइएगा। सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा ताकि आपको यूज़फुल से वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। मिलूंगी आपके साथ एक और नए वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।